वक्त आने दो, इनके लिए जगह नहीं होगी भारत में पैर रखने की। और ये देखना, ये सारे के सारे जेल में सड़ने वाले हैं। और सरकार बेकार है, निकम्मी है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, भड़वों की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है, जो धर्म मजहब जात पात इसी के नाम पे जो देश में उग्रवाद मचवा रखा है इन कमीनों ने। जब भी अपने न्याय की बात करती है, हक की बात करती है, तो उसको मारा जाता, पीटा जाता, उसको दबाया जाता, दफनाया जाता, उसके मकान तोड़े जाते हैं, घर तोड़े जाते हैं, उनकी बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, नंगा करके बलात्कार किया जाता है। बलात्कारी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, मणिपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जिसे भारतीय सेना के एक जवान ने किए हैं, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। भारतीय सेना के जवान नंदा भाई राजपूत से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको कराने में, उसको पूरा रचने में, आप कहते हैं ना कोई घटना घटित होती है तो उसको रचा जाता है, तो उसको रचने में किसका हाथ था। साथ ही साथ कल मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बड़ी तादाद में सेना के जवान दिल्ली के जंतर मंतर पे थे और अब देश का किसान भी दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा है। इस समय वो माहौल आ चुका है जहां पर जवान परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बिजी हैं। आप दूसरे राज्यों के अलग अलग जगहों पर जाकर सभाएं करते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होता कि मणिपुर में जाकर के, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं, मणिपुर में जाकर के लोगों को आश्वासन दे सकें, लोगों के बीच में खड़े होकर ये कह सकें कि जो घटना घटित हुई है वो दुखनीय है, लेकिन मैं मणिपुर आ चुका हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी मणिपुर के दौरे से कट रहे हैं, विदेशों को जा रहे हैं, अपने देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर एंट्री लेने से घबरा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इस सब पर बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के पूर्व जवान नंदा भाई राजपूत हमारे साथ हैं, जो वर्दी धारण किए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। नंदा भाई राजपूत से बातचीत करेंगे जिस तरह से इनका कहना है कि मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी उस पर अब अंतरराष्ट्रीय लोगों की भी टिप्पणी आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल भारत के अंदर सीमित नहीं रहा, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया के लोग इस पर थू थू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था है। सबसे पहले तो उन मानसिक रोगी, जो आप कह सकते हैं कि जानवरों की, उनकी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बुराई हो रही है कि किस तरह से लोग मणिपुर के अंदर रहते हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो, उसके बाद आप और हम बातचीत करेंगे। ताड़ बनाने वाले भड़वे हैं, भगवा के भड़वे हैं, दल्ले हैं, इन्हें बिकनियों में दिक्कत दिखाई देती, बिकनियों में इज्जत है, भगवे की बिकनी में इज्जत दिखाई देती है, इन्हें सम्मान दिखाई देता है, मगर बहन बेटियों के बस उतार के निर्वस्त्र करके, समझे, सैकड़ों लोग उसको घुमाते हैं, उस भारत माता को, समझे, उस भारत मट्टी की भारत माता को तो वस्त्र पहनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, ताज मुकुट पहनाते हैं और फिर कहते हैं भारत माता है, ये माँ भारती है। मगर हमारे देश की जिंदा बहन बेटी जो भारत माता है, माँ भारती है, उसको निर्वस्त्र करके उसके शरीर को नोचा जाता है, उसकी उंगलियां डाली जाती हैं गुप्तांगों में और पूरी दुनिया में ऐसा उसका जुलूस निकाला जाता है, सामूहिक तरीके से बलात्कार, समझे, सार्वजनिक स्थलों पर बलात्कार। तो ये दयनीय है देश के लिए, इतना दुख और पीड़ादायक है कि मुझे लगता है कि इस देश के, अगर जो नौजवान है, इस देश का कोई भी व्यक्ति है, इस देश से प्यार करता है, जो भारत से प्यार करता है, जो भारत माता से प्यार करता है, जो अपनी माँ से प्यार करता है, जो अपनी बहन से प्यार करता है, जो अपनी बेटी से प्यार करता है, मुझे लगता है आज उसके दिल में भी एक ज्वाला और एक आग क्रांति की जल रही होगी, जो इन नपुंसक हिजड़ों की सरकार को जला के राख कर देगी। ये समय है और जागने का, और जागना चाहिए। कौन सा एपिसोड दिखाया उसके बारे में? बात तो करिए, सवाल भी करें। सवाल क्या करें? ये कहा कि 73 दिन पुराना मामला है और 73 दिन पहले अबे काय की मीडिया हो, भूतनी के हो, 73 दिन पहले क्यों नहीं दिखाया? कैमरा सैमरा ले क्यों नहीं गए? कौन सी गुफाओं में अपनी माँ की बहन की करा रहे थे आइस पर धप्पा, समझे? और नरेंद्र मोदी है तुम्हारा पप्पा, है, उसके बाप को दिखाओगे और देश की भारत माताओं को लुटवाओगे? है बेगैरत हो, महिला होकर महिलाओं का अपमान हो रहा है, फिर भी उसके लिए एक शब्द नहीं बोल सकती हो। पैसे पे काम करने वाले कौन है? क्यों मुजरा कर रहे हो टीवी चैनलों पे? समझे, मुजरे से काम नहीं चलेगा। इस मुल्क को बचाने की जरूरत है, बहन और माताओं को बचाने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, जागरूक हो गया है, मिजोरम जागरूक हो गया, समझे ना, आसाम जागरूक हो गया, नागालैंड भी कह रहा है कि हम भी प्रदर्शन करेंगे। हाँ, सब भाई एक बात बताइए, उसको पहले बहुत पहले एक बहुत बड़ी आग धधक रही थी वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। कभी
कितनी मुश्किल से शांत हुई, कितनी मुश्किल से हमने इन राज्यों को स्थापित किया, और उसके बाद फिर वही गंदगी फैला ली। इन्होंने जो जुड़ा हुआ राज्य थे, जिन्हें भारत के अंदर एक अच्छे तरीके से इज्जत मिल रही थी, उनको आपस में लड़ाने का काम किया इस नरेंद्र मोदी सरकार ने। प्रत्येक समुदाय से समुदाय को लड़ाया, बहन बेटियों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके दौड़ाया, बहन बेटियों की इज्जतें अस्मतें लूटी, यहाँ तक कि स्तन तक काटे चाकू और तलवारों से बहन बेटियों के। तो जिस भारत का जो भी बेटा है, इस भारत का जो भी नागरिक है, उसके सीने में आग जरूर धड़क रही होगी। वक्त आने दो, इनके लिए जगह नहीं होगी भारत में पैर रखने की। और ये देखना, ये सारे के सारे जेल में सड़ने वाले हैं। आने वाला समय जो होगा ना, बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, सरकार एक्शन में आए, उसको जेल में भेले, और अगर बदतमीज से नहीं मानता, साले को सरेआम गोली मारे जो बहन बेटियों की इज्जत लूटता हो, सार्वजनिक स्थल पे सामूहिक बलात्कार कर रहा हो, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए तुरंत। और रही बात, मैं बार बार कह रहा हूँ उस बात को, कि अगर ये जो है, जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का, इसको बलात्कार का मुकदमा इस पे लागू होता है, क्योंकि इसकी नाक के नीचे काम होता रहा। और ये कहता है ये एक मामला नहीं है ऐसा, ये कहता है सैकड़ों मामले हैं, हम FIR कर रहे हैं, न्याय मिलेगा। भाई भूतनी के हो, तू इनकी इज्जतें बसा सकता था, तेरे पास शासन था, प्रशासन था, है कहाँ घूम रहा था तू? भी कौन सी गुफा में था रे? है सारे नेटवर्क तूने उड़वा रखे हैं अभी तक वहाँ के मणिपुर के। जब जरूरी है ना, अगर वहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी, एक वीडियो से तो इतना बवाल हो गया है, और वो खुद कह रहे हैं स्थिति बहुत वहाँ पे संवद से थोड़ी नाजुक है, इसलिए सारी चीजें नहीं वो कर सकते। अबे नाजुक है तो मुख्यमंत्री काय के लिए? तूने नाजुक बनाई ना, तूने बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई है। साले तुझे जेल में जाना चाहिए। और सरकार बेकार है, निकम्मी है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, भड़वों की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है, जो धर्म मजहब जात पात इसी के नाम पे जो देश में उग्रवाद मचवा रखा है इन कमीनों ने। संविधान की मट्टी खराब कर दी है इन्होंने, लोकतंत्र तोड़ मरोड़ कर रख दिया है इन्होंने, भाईचारे को खत्म कर दिया है देश के अंदर, काम धंधे रोजगार सब खत्म, सुरक्षा की तो गारंटी है ही नहीं। आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये जो बलात्कार हुए, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया, बलात्कार किए, इनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हो? इन बलात्कारियों से, ये जो खुद बलात्कारी है उससे न्याय मांग रहे हो? समझे? ये बलात्कारी जनता राज वाली पार्टी है, आप उन्हें इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे तो ये रामराज है, ये रामराज है, तो रामराज अपने पिछवाड़े में डाल ले। वो भूतनी वालों, वो अंधभक्तों, वो कीड़ों, वो देश को लूटने वाले दीमकों, नोचने वाले, इसको खोखला करने वाले भारत को, भारत की संस्कृति और सभ्यता की धज्जियां उड़ाने वाले कमीनों, समझे? भाईचारे को खत्म करने वालों, या देश की GDP खत्म करने वालों, देश का रुपया गिरा देने वालों, समझे? देश की सारी तरक्की के रास्ते सब बंद कर दिए, और देश को बेचने वालों, देश के महकमे सारे बेच दिए कमीनों। तुमने बनाया क्या है? और दूसरे ऊपर गरीबों के ऊपर बिल्डोजर फिराने वालों कमीनों। अब बिल्डोजर कहाँ गया? तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया बे भूतनी के। तो दोस्तों, अभी जिनको आप सुन रहे थे, ये भारतीय सेना के पूर्व जवान हैं, नंदा भाई राजपूत। बहुत समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, और वहां रहने के बाद जब से मणिपुर के अंदर ये घटना घटित हुई है, इतनी बार इनकी आंख से आंसू गिर चुके हैं, और इतने बड़े पैमाने पर ये रोए हैं कि इनकी वीडियोस लगातार अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाकई एक सच्चा देश का जो सैनिक होता है, जो बॉर्डर पर काम करके बॉर्डर की रक्षा करके रिटायरमेंट के बाद जब आता है और देश के अंदर इस तरह की घटनाओं को देखता है, तो उसको कितना बड़ा अफसोस होता है। उसको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा देश जो हमने बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो चंद मुट्ठी भर लोगों ने उस देश को हाथ से निकाल दिया। देश के अंदर राजनीति बड़े पैमाने पर हो रही है। मैंने आपको बताया था कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले इस तरह की तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, जहां पर लोगों की लिंचिंग कर दी जाती है, गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाता है। आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कितने बड़े पैमाने पर कुछ लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होकर उग्रवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये होता है कि हम लोगों को परेशान करेंगे, माहौल खराब करेंगे और समाज में एक डर का माहौल बनाएंगे। ये बजरंग दल, RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोग जिस टोली में शामिल हो जाते हैं, वहां पर आप ये मान के चलो कि दंगा होना ही होना होता है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो देखकर आपको क्या समझ आया? कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।